दोस्तों, आज हम ऐसे एक स्टेट की बात कर रहे हैं जहां पर आकर्षित समुद्र तटों, दर्शनीय मंदिर और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए फेमस है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा स्टेट की, जहां पर जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसके अलावा उड़ीसा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक समारोह के लिए भी जाना जाता है। उड़ीसा राज्यों के नृत्यों की जितनी तारीफ की जाए कम है। उड़ीसा की कला, संस्कृति, त्यौहार और संगीत इस राज्यों को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर, कुल जिले 30 है और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 1,95,707 वर्ग सेमी के है और जनसंख्या के घनत्व यहाँ पर 270 व्यक्ति प्रति वर्ग सेमी को मिल जाएगा आपको। यहाँ की बात करें तो प्रसिद्ध त्यौहार तो पूरी रथ यात्रा है। अगर उड़ीसा की इतिहास के बारे में बात करें तो उड़ीसा के इतिहास में देखने पर हम पाते हैं कि उड़ीसा को पहले कलिंगा और उत्कल के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा राज्य का नाम कई बार बदला गया है। वर्ष 2011 में इस स्टेट का नाम उड़ीसा से बदलकर उड़ीसा कर दिया गया। उड़ीसा पर मुगल सल्तनत और अंग्रेजों का कब्जा भी रह चुका है और यह राज्य सन 1508 पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। शायद आप नहीं जानते होंगे कि हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उड़ीसा पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि उड़ीसा में बहुत अधिक प्राकृतिक पदार्थ है जिससे वो कोई भी जंग जीत सकते हैं। लेकिन हिटलर का यह सपना मात्र एक सपना बनकर रह गया। इसके अलावा उड़ीसा मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के संबंधित है। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्धों के दौरान नरसंहार को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन इसी स्थान पर हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उड़ीसा की संस्कृति की बात करें तो उड़ीसा की संस्कृति के बारे में बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि यहाँ 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी समुदाय के लोगों को अपनी एक अलग ही संस्कृति है। और उड़ीसा की प्रमुख भाषा की बात करें तो उड़ीसा में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा उड़िया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ अन्य भाषा का उपयोग भी किया जाता है, जैसे संबलपुरी भाषा यहाँ की एक अन्य प्रमुख भाषा है। उड़ीसा के त्यौहार की बात करें तो उड़ीसा राज्यों में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जिनका अपना ही अलग महत्व है और त्यौहार उड़ीसा राज्यों की कला, संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उड़ीसा की कुछ प्रमुख त्योहारों में शामिल कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, यह 21 दिनों का आकर्षित त्यौहार है। दुर्गा पूजा, जो कि दिसंबर से अक्टूबर महीनों में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और कोणार्क नृत्य महोत्सव और जून जुलाई के महीनों में भगवान जगन्नाथ की यात्रा दर्शनीय होती है। इसके अलावा यहाँ उड़ीसा में रेत कला, फैशन और रॉक शो, मनोरम भोजन और साहसिक खेलों की गतिविधियाँ आनंद भी ले सकते हैं। उड़ीसा नृत्यों को दुनिया भर में सराहा जाता है और यहाँ के लोग नृत्यों को देखने और सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उड़ीसा नृत्यों की मुद्राएं बहुत आकर्षित और दिलचस्प होती है। मन करता है कि बस देखते ही जाओ। उड़ीसा नृत्यों को सबसे पुराना माना जाता है। उड़ीसा की वास्तुकला की बात करें तो सोने चांदी पर की जाने वाली तार की खूबसूरत कारीगरी उड़ीसा को अलग ही पहचान दिलाती है और ये फिलिग्री के नाम से प्रसिद्ध है। इस कला को गौर से देखने पर पाते हैं कि सोने और चांदी पर कितनी बारीकी से काम किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गणतंत्र दिवस के झांकी में उड़ीसा की इस खूबसूरत कारीगरी को शामिल किया जाता है। उड़ीसा की घूमने की स्थल माने तो उड़ीसा की पर्यटक स्थलों में से एक हीराकुंड बांध। उड़ीसा में घूमने वाली जगहों में शामिल हीराकुंड बांध उड़ीसा का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। आपके जानकारी के लिए बता दें, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 56 किलोमीटर है। इस अद्भुत डैम को वर्ष 1956 में निर्मित किया गया था। बांध पर
21 किलोमीटर लंबी एक ड्राइव थ्रू सड़क है जो आपको बांध के अंदर तक की सैर कराती है।